ऑफ इंडिया की तरफ से यानी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से SIR 2025 शुरू किया गया था, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब कोई व्यक्ति अगर आपका नया फॉर्म भरवाना चाहता है, यानी विधानसभा चुनावों के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, जो कि BLO के माध्यम से भरा जाएगा। अगर आप भरवाना चाहते हो तो आप अपने BLO से कॉन्टेक्ट करके ये फॉर्म भरवा सकते हो। इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फॉर्म 6 कैसे भरेंगे BLO के ऐप से, सारी चीज़ एकदम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो BLO होते हैं वो अपना यहाँ पे फॉर्म 6 के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एकदम नया फॉर्म यहाँ पे हम फॉर्म 6 अप्लाई करने वाले हैं। जैसे फॉर्म 6 पर क्लिक करते हैं, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखेंगे। जैसे रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर का जो पहला ऑप्शन होता है, ये दूसरा ऑप्शन होता है फॉर्म 6, इसमें ही आपका भरा जाता है। अगर आपने कोई फॉर्म भरा है लेकिन बीच में छोड़ दिया ड्राफ्ट, तो यहाँ पे दिखता है पहले नंबर पे। अगर आपको डिलीट करना है, कोई ऑब्जेक्शन है इनरोल में, तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है डिलीट करने के लिए। अगर आपको कोई शिफ्टेड है या कहीं पे एड्रेस करेक्शन कुछ है, तो यहाँ पे फॉर्म 8 भरा जाता है BLO के ऐप से, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन विजिबल है। हालांकि हम यहाँ पे एक रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर यानी नया फॉर्म भरने वाले हैं, तो किस तरह से भरेंगे, फॉर्म 6 पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट नंबर जो आता है इसको सिलेक्ट करोगे, फिल फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से बेसिक डिटेल दिख जाती है, जिसको आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना होता है। पहले स्टेप पे आपको यहाँ पे कुछ भी भरना नहीं होता है। अब यहाँ आता है मतदाता का नेम, जिसका आप भर रहे हो उसका पूरा नाम यहाँ पे डालना है। इन रीजनल पे आपको क्लिक कर देना, तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। सर नेम अगर है छोड़ डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके एक मतदाता की फोटो आपको अपलोड करना है। इसको आप अपलोड कर लोगे, हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप अपलोड कर लोगे। नीचे आओगे रिलेटिव की डिटेल पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। किसका आप रिलेटिव में संबंधी दे रहे हो, जैसे कि अगर माता जी को दे रहे हो तो माता जी का यहाँ डाल के उसका नीचे माता जी का आपको नाम डालना होगा। अगर आप पिताजी सेलेक्ट करते हो तो पिताजी का नाम डालना होगा। इन रीजनल पर क्लिक करते ही उनका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर गलत तरीके से आ रहा तो आप उसको एडिट करके लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर सर नेम है तो आप डालोगे, अदरवाइज उसको आप यहाँ पे छोड़ दोगे। नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिस पे आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करके मतदाता का कोई एक नंबर यहाँ पे डाल देना है जो भी एक्टिव हो। उसके बाद नीचे आता है ईमेल आईडी का, यहाँ पे अगर कोई ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आप छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे आता है आधार डिटेल का, तो यहाँ पे अगर मतदाता के पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड आप डाल दोगे, उसका आधार कार्ड नंबर डाल दो। यानी जो भी व्यक्ति नया नाम अपना इनरोल करवाना चाहता है, यानी जिसका फॉर्म भर रहे हो उसका आधार कार्ड नंबर डालोगे। नीचे आओगे जेंडर की डिटेल पे, यानी मेल है या फीमेल है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके एज पर आधार के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करके डाल दोगे। नीचे है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे आपको दिखाना है डॉक्यूमेंट एज, यहाँ पे प्रूफ दे रहे हो कि आप यानी बर्थ के रूप में आप क्या दे रहे हो। तो जैसे देख सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, सर्टिफिकेट क्लास 6 का या 12th का दे सकते हो, इंडियन पासपोर्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपके पास हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी कि उसी को आपका जो अगर आधार कार्ड दे रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो, यहाँ पे टेक फोटो या चूज फ्रॉम गैलरी से या PDF फॉर्म में भी आप अपलोड कर सकते हो। जो आप यहाँ पे ट्राई करो जिससे आपका हो जाए, आपको वही यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फोटो को कैप्चरिंग करने में, लेकिन ये सही हो जाती है, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ पे चूज टेक फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है जो इनका आधार कार्ड था। इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। दूसरा स्टेप आता है जहाँ पे आप रेसिडेंट डिटेल डालते हो, तो यहाँ पे बिल्डिंग नंबर जो BLO ऑफलाइन पहले भरते हैं उसी में सारी चीज़ें मेंशन होती है। यहाँ पे डाल दोगे, स्ट्रीट नेम डाल दोगे, यानी गली मोहल्ला जो भी रोड है वो डाल दोगे। इसी तरह से टाउन आप अपना डाल दोगे, यानी विलेज कहाँ पे पर्टिकुलर रहते हो। उसके बाद यहाँ पे रीजनल में हिंदी वाला सब भरना होता है। उसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद तहसील, तालुका और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से पिन कोड वगैरह डाल के सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनुअली भर लोगे। बहुत ही आप आसानी से भर लोगे, आपको डिटेल पता होती है, ऑफलाइन फॉर्म में भी लिखी होती है। नीचे आओगे, यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको एक यहाँ पे रेसिडेंटल प्रूफ देना है। तो आप क्या देना चाहते हो, एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो, बहुत सारे आ जाते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिक बिल, गैस, आधार कार्ड, करंट पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, पासबुक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई आधार कार्ड है तो डाल सकते हो, या एनी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, अन्य चीज़ अपलोड करना चाहते हो तो एनी अदर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। हालांकि अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड यहाँ का ऑप्शन है तो दे सकते हो। जैसे कि मैं एनी अदर पे सिलेक्ट करता हूँ,
हूँ। मेरे केस में मैं यहाँ जो इनका निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं जो स्टेट लेवल से जारी होता है सक्षम अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम निवास प्रमाण पत्र लिख देते हैं। नीचे मेंशन करना होता है कि आप कौन सा दे रहे हो। उसके बाद इंग्लिश में आप डोमिसाइल लिख सकते हो। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे उसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है जो आप यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किए हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट किया था, निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड किया तो साइज का इशूज आ रहा है, मैंने ओके कर दिया। फिर से यहाँ पे मैंने अपलोड किया, फोटो को थोड़ा सा कैमरा नीचे ऊपर करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करके टिक बॉक्स पे यस करके जब अपलोड करोगे तो देख सकते हो कि मेरे सामने यहाँ पे ये फोटो अपलोड हो गई, नीचे इस तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो नेक्स्ट टैब आ जाता है जिसमें कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांग है ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप डालोगे, जैसे कि नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ फैमिली, किसी भी फैमिली मेंबर का, माता पिता का आपको यहाँ पे एक नाम डाल देना है। उसके बाद नाम डालने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी आवेदक के साथ क्या संबंध है आपको दिखाना है। अगर फादर है तो आप फादर डालोगे, मदर है तो मदर। उसके बाद जो भी संबंधी है जिसका आवेदक का, जिसका आपने फादर डाला, उसका एपिक नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे डाल दोगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको यहाँ पे फादर का नेम जरूरी है, मैंडेटरी, और नीचे माताजी का नेम जरूरी है। इनके ऊपर इनका एपिक नंबर भी आप डाल सकते हो अगर अवेलेबल है। नीचे यहाँ पे आता है स्पाउस नेम में, अगर किसी की शादी हो गई है तो महिला अपने पुरुष का नाम डालेगी, पति का, और अगर कोई मनुष्य पुरुष है तो वो अपनी पत्नी का डालेगा। अगर है तो डालोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे। नीचे आओगे, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, यानी ये जो इलेक्टर है जिसका आवेदक, इसका कोई वंशज 2003 एसआईआर में था तो आप यहाँ पे यस करोगे। यानी अगर 2003 में मतदाता कोई संबंधी था तो इस ऑप्शन को यस करना है, उसकी मैपिंग भी लगे हाथ यहाँ पे करना है आपको। तो मेरे केस में इनके पिताजी का 2003 में था तो हम यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नीचे वाला क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड रिलेटिव डिटेल का एक ऑप्शन आता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हो, जैसे आप एसआईआर पे करते थे वहीं पे आपको देख सकते हो लास्ट एसआईआर स्टेट यानी 2003 के हिसाब से, लास्ट एसआईआर डिस्ट्रिक्ट और एसी नंबर यानी कि वही जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर विधानसभा संख्या होती है। उसके बाद लास्ट एसआईआर का पार्ट, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें आपको भरना है उसी मतदाता के, या जो इनके पिताजी है, जो संबंधी माता पिता है, उन्हीं को आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद सर्च डिटेल पर क्लिक करोगे, देख सकते हो ये डिटेल इस तरह से आ जाएगी। चेक कर लोगे कि हाँ सही है कि नहीं। अगर डिटेल सही आ रही खुल के तो नीचे एक वेरीफाई एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो इस तरह से डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको लगता सही है तो यहाँ पे ठीक है, अगर अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, अभी कर सकते हो। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो नीचे है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आगे करते हो, अभी यहाँ पे आपको रिलेशन भी सिलेक्ट करना होता है, स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करना है कि आप किसका डिटेल आपने ऊपर दिया है। जैसे फादर का दिया है तो आपको फादर यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका बीएलओ के जो साइन होते हैं सिग्नेचर, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। प्लीज अपलोड बीएलओ सिग्नेचर, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इस तरह से बीएलओ के सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हमने सारी डिटेल यहाँ पे भर ली है। भरने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हो कि आई एम, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको देना है, यानी प्रेजेंट आपका टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डालोगे। उसके बाद आई ऑर्डिनरी, मतलब आप कब से यहाँ पे रह रहे हो इस निवास पे। अगर आप बर्थ से रह रहे हो, जन्म से रह रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ही डाल देनी है। बीच में आए हो तो बाद की भी डालोगे, लेकिन आप यहाँ पे जन्म से हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डाल दोगे कि जन्म से डेट ऑफ बर्थ ही होती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, एक है और स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का प्लेस का भी आप यहाँ पे डाल दोगे कि, और डेट ऊपर लिखी रहेगी, प्लेस को डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद पूरा आपके सामने समरी पेज इस तरह से खुल जाएगा जहाँ पे फोटो, आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और अन्य चीज़ें, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ भी अभी लगता है कि करेक्शन करना या गलत हो गया है तो कीप एडिटिंग का एक ऑप्शन है जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ सही है तो ठीक है। यहाँ पे इपिक नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे इपिक के ऑप्शन पर अभी तुरंत देख सकते हो कि इपिक के फॉर्मेट में कार्ड भी जनरेट हो जाता है जिसकी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, हालांकि एप्लीकेशन पे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करते हो तो यहाँ से 15 से 20 अंक का एक जो एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर होता है जनरेट हो जाता है। फॉर्म 6 इज
सबमिटेड सक्सेसफुल इसका मैसेज आएगा, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। ये थी पूरी प्रक्रिया। आप ओके पर क्लिक करोगे, इनका नया आवेदन फॉर्म जो SIR यानी विधानसभा चुनाव के लिए भर चुका है, ठीक है ना। ये ग्राम पंचायत के लिए नहीं है, त्रिस्तरीय चुनाव के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब अगर चेक करना चाहते हो तो फील्ड वेरिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह आप चेक कर सकते हो आपने किसका अभी तक किया है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।